हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताऊंगा। तो हीट ट्रांसफ़र मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र होना, उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। हीट मतलब एनर्जी। ठीक है। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है ये कभी भी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। ये कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं होगा। हीट ट्रांसफ़र इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। तो कभी भी अगर कुछ गर्म चीज़ है वही ठंडे चीज़ को अपनी हीट देंगी। ठंडी चीज़ कभी भी गर्म चीज़ को अपनी हीट नहीं दे सकती है। ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो हीट ट्रांसफ़र होते हैं मेनली उसके तीन टाइप्स रहते हैं। एक कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो जो कन्वेक्शन होता है ये एयर और फ्लूइड के बीच में होता है, और कंडक्शन जो होता है ये सॉलिड में होता है, और रेडिएशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर एयर या फ्लूइड के बीच में अगर हीट ट्रांसफ़र होगा तो उसके बोलेंगे कन्वेक्शन, और कंडक्शन सॉलिड टू सॉलिड में अगर होगा तो उसमें बोलेंगे कंडक्शन, और रेडिएशन किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। समझो यहाँ पे एक गरम, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हवा है। ठीक है। हवा चल रही, किसी ने यहाँ से ज़ोर से अगर हवे गरम टेम्परेचर वाला अगर हवा छोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक जो हवा होगी ये गर्म हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफ़र रहेगा वो क्या है, वो ये जो गर्म हवा थी इसको बाहर भी एक गर्म हवा है, इसको अपन ने हीट हो गया तो क्या होगा, ये यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ हीट का उसके बोलेंगे कन्वेक्शन। समझो एक बकेट है, बकेट में पानी रखा है, पानी को आपने गर्म कर दिया तो पहले नीचे का पानी गर्म होगा, फिर उसके बाद ऊपर का पानी गर्म होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट ट्रांसफ़र हुआ उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। ठीक है। तो कन्वेक्शन मतलब सॉलिड में, फ्लूइड में और एयर में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके बोलेंगे कन्वेक्शन। अगर समझो सॉलिड में अगर हीट ट्रांसफ़र होता है, समझो ये रॉड है एक, आप उसको एक कॉर्नर में हीट दे दिए, उसको गर्म कर दिए, तो क्या होगा, उसका दूसरा कॉर्नर भी गर्म होते होते जाएगा। तो जो हीट ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ तक हुआ उस हीट ट्रांसफ़र को बोलेंगे कंडक्शन। तो ये कभी भी सॉलिड में होगा। एक रॉड है, रॉड को तुम एक साइड में हीट कर दिए तो हीट करने के वजह से क्या हुआ, ये रॉड है वो गर्म हो जाएगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो यहाँ पे जो गर्म हुआ है और हीट ट्रांसफ़र जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक उसको बोलेंगे कंडक्शन। और तीसरा पार्ट है रेडिएशन। अभी इसमें सूरज है, जैसे सन है, और आपने यहाँ एक रॉड रखा। ठीक है। तो इसके धूप में रखा तो ये क्या होगा, कुछ देर के बाद ये रॉड गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ मीडियम नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके कारण ये हीट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बोलेंगे रेडिएशन। तो ये तीन हीट ट्रांसफ़र है, ये बहुत सारे अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये यूज होते हैं। इंजीनियरिंग में भी ये पूछते हैं कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी एग्जाम हो मैक्सिमम उसमें पूछा जाता है, बॉयलर ऑपरेटर का हो, बीओई का, उसमें भी पूछा जाता है। तो जो बॉयलर है, बॉयलर में भी ये यूज होता है। अब जैसे कन्वेक्शन है, आपका जो प्राइमरी सुपर हीटर है, प्राइमरी सुपर हीटर प्राइमरी सुपर हीटर रहता है, ये फ्लू गैस की हीट लेता है। फ्लू गैस क्या है, एक एयर मीडियम हो गया, फ्लूइड मीडियम हो गया, तो उसमें ये हीट ट्रांसफ़र कहाँ करता है, थ्रू एयर मीडियम। तो फ्लू गैस के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। तो बॉयलर में भी प्राइमरी सुपर हीटर जो होता है वो हीट लेता है ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है। और कंडक्शन किसको बोलेंगे, ये जो रेडिएशन किसको बोलेंगे, अभी जो है फर्नेस में हीट जलती रहती है। ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी सुपर हीटर रहता है। तो ये जो सेकेंडरी सुपर हीटर रहता है ये फर्नेस के
जस्ट ऊपर रहता है, फर्नेस के अंदर जस्ट ये फ्लेम के ऊपर। तो ये जो हीट लेता है सेकेंडरी सुपर हीटर, ये कौन सा है, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के थ्रू लेता है। तो सेकेंडरी सुपर हीटर फर्नेस की हीट लेता है, प्राइमरी सुपर हीटर ये फ्लू गैस की हीट लेता है। तो ये दोनों भी हीट ट्रांसफ़र है, ये वहाँ पे यूज होते हैं। तो अभी समझो ये बेड कॉइल है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर की वजह से ये कॉइल के अंदर का पानी गर्म होता है। तो कॉइल कैसे रहेगी, कॉइल का जो भी एरिया है ये थिकनेस है, ठीक है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये गर्म होते जाएंगी, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर हीट ट्रांसफ़र होता है उसको बोलेंगे, थिकनेस टू थिकनेस होता है, ये खाली थिकनेस के लिए होता है, उसको बोलेंगे कंडक्शन, ठीक है। और पानी की ये जो पानी रहता है वो गर्म होते जाए, तो पानी की इसमें हो जाएगा, उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। तो ये इसमें दोनों भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो हीट ट्रांसफ़र है ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपन घर में पानी गर्म करते हैं उसमें भी आपको ये कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन यूज में आता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।